आप सभी धम्म बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। हे धम्म मित्रों, कैसे हैं आप सब? हे धम्म मित्रों, 6 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ही शर्मनाक का दिन है। इस दिन CJI PR गवेजी के ऊपर 6 अक्टूबर 2025 में CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक 71 साल के बुजुर्ग अधिवक्ता ने, जिनका नाम राजकिशोर तिवारी जी ने जूता उछालने की कोशिश की। ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस 71 साल के बुजुर्ग ने आरोप क्या लगाया कि इन्होंने भगवान विष्णु, जो खुजराहो में एक मूर्ति स्थापित है, उसे ये बताता है कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। और पुरातत्व विभाग के अनुसार यह उसकी जांच होगी, और अब से पहले भी हुई है, तो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है, ना कि विष्णु की मूर्ति। अभी तक पुरातत्व विभाग, भारत का जो पुरातत्व विभाग है, वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंतर्गत है। भारत का संस्कृति और पुरातत्व विभाग श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अधीन है। ये आदमी अर्थात अधिवक्ता राजकिशोर तिवारी जी CJI जी पर बातें कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अरे हे मूर्ख आदमी, तुम्हें गजेंद्र सिंह शेखावत जी को एक लेटर लिखो। भारत के गृह मंत्री, जो पूरे भारत को देखते हैं गृह मंत्री, उनको लेटर लिखो। भारतीय सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखे। तो सरकार तो इनके हाथ में है, लेकिन ये आदमी डायरेक्ट वहाँ जाकर भिड़ गया। कितनी गलत बात है। जूता उछाला। इस आदमी पर जो धाराएं लगती हैं BNS के तहत, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस आदमी पर जो धाराएं लागू होती है 132 धारा का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी, IAS, PCS, डॉक्टर या इंजीनियर को उसके कार्य से रोकना, अर्थात उसके कार्य में बाधा डालना, ये धारा लगती है। और धारा 133 इस पर लागू होती है। 133 धारा का अर्थ है, BNS के अंतर 133 धारा का अर्थ है आदमी पर अपमानित करना, किसी भी रूप से अपमानित करना। 133 धारा का हुआ है। इन धाराओं में 2 साल तक की सजा है, दंड है और जुर्माना है। लेकिन इस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। क्यों आएगी? क्योंकि ये इस आदमी को जो प्रोत्साहित किया, कुछ मूर्ख और पाखंडी और देश और समाज के गद्दारों ने प्रोत्साहित किया, जो संविधान को जानते ही नहीं। अरे मूर्खो, खुजराहो में जो मूर्ति स्थापित है, जिसका धड़ पर सिर नहीं है, ये विश्व धरोहर है। और विश्व धरोहर अर्थात पुरातत्व संस्कृति के अंतर्गत, पुरातत्व विभाग किसका अंतर्गत है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंडर में आता है। और उसके बाद जो उसके मालिक हैं, जो उसके अंडर में आता है, हमारे गृह मंत्री जी हैं, फिर प्रधानमंत्री जी हैं। इस आदमी ने इन तीनों को लेटर तो नहीं लिखा। यदि ये व्यक्ति इन तीनों को पत्र लिखता और उनसे अनुरोध करता कि सर ऐसा हम इसकी मरम्मत कराना चाहते हैं, फिर वो उसे संसद में ले जाते, संसद में बहस होती है। बहस होने में पुरातत्व विभाग उसे खोज करता, खोज करने के आधार पर उससे फिर CJI, उसे फिर बहस चलती, फिर CJI तो क्या पूरी पीठ उसका फैसला सुनाती। लेकिन ये आदमी अनाड़ी पने से चला और CJI पर जूता उछाला, क्योंकि ये किसमें ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का व्यक्ति है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के व्यक्ति कभी भी संविधान को नहीं मानते, कभी कानून के तहत कार्य नहीं करते। इन्हें अपने पाखंड और अंधविश्वास से मोहब्बत है। और मैं अपने उन मित्रों को बता देना चाहता हूं जो इस पाखंडी राजकिशोर तिवारी जी का समर्थन कर रहे हैं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं, मूर्ख पाखंडियों, मेरे आप लोगों से कुछ प्रश्न है। मेरा पहला प्रश्न है, आप ये बताएं
विष्णु कौन से युग में पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस युग में ये मृत्यु को प्राप्त हुए, कब प्राप्त हुए, किस आयु को मृत्यु को, इनका जीवन कितनी आयु का रहा, अर्थात कितने वर्ष का रहा, आज से कितने साल पहले इनका जन्म हुआ और आज से कितने वर्ष पहले इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने राष्ट्र समाज के लिए अर्थात जनहित, लोकहित और मानव कल्याण और जीव सजीव कल्याण हेतु क्या क्या आविष्कार करे। इन्होंने कितनी किताबें लिखी, कितने इन्होंने स्कूल कॉलेज खोले। आपके पास कुछ प्रश्नों के तो उत्तर होंगे। जो भी मूर्ति बनी है इस प्रकृति में, जो भी मूर्ति है उसका जन्म भी है, मृत्यु भी है। अर्थात जिस व्यक्ति ने समाज के लिए और राष्ट्र समाज के लिए इस विश्व में जो भी कार्य किया है उसके जन्म भी है, मृत्यु भी है, उसके द्वारा किए गए कार्य भी, उनका समय भी है, उनका कार्यकाल भी है। लेकिन विष्णु का कार्यकाल क्या है, ये कब पैदा हुए, कौन से युग में पैदा हुए, कितने वर्ष पहले पैदा हुए, इनकी ये किस आयु में अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, कौन से युग में मृत्यु को प्राप्त हुए, उस युग का नाम क्या था, आज से लगभग कितने साल पहले हो गए, कितने साल पहले इनका जन्म हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्होंने जीव सजीव मानव कल्याण हेतु क्या क्या आविष्कार करे, मानव को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, मानव चरित्र को उत्तम बनाने के लिए इन्होंने क्या कितने स्कूल कॉलेज खोले, कितने सूत्र, कितने सिद्धांत इन्होंने स्थापित किया या आविष्कार करा। है आपके पास कुछ उत्तर? इसलिए हे मित्रों, बेवजह के किसी भी मूर्खता का समर्थन करना, किसी भी पागल व्यक्ति का समर्थन करना ही राष्ट्र और समाज के साथ गद्दारी करनी है। लेकिन सीजीआई को तो देखिए कितने बड़े दिल के आदमी है, इनकी मूर्खता को उन्होंने माफ किया क्योंकि वो बौद्ध है। बौद्धों की पहली शिक्षा ये होती है यदि कोई गलती करे उसको क्षमा करो, उसे एक बार क्षमा करो, दूसरी बार गलती करता दूसरी बार क्षमा करो, तीसरी बार गलती करता तीसरी बार क्षमा करो, चौथी बार यदि कोई बौद्ध क्षमा करता वो बौद्ध नहीं है। हमें कभी भी पहली गलती को माफ करना चाहिए, दूसरी गलती को माफ करना चाहिए, तीसरी गलती में हमें कभी माफ मत करो क्योंकि उसका दुस्साहस बढ़ता है। जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं ये पढ़े लिखे तो होते नहीं। यदि ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ये कितने भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, IAS PCS बन जाए, लेकिन पाखंडी अंधभक्ति रहते हैं, राष्ट्र समाज से गद्दारी होते हैं क्योंकि इन्हें सच से मतलब नहीं होता। यदि हमारे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर जो यदि वास्तविक रूप से तत्व प्रयोग आधारित शिक्षित होते या IAS PCS शिक्षित होते, इससे घर पे जाते हैं। राजकिशोर तिवारी जी घर पे ऐसा कहते हैं, तुमने गलती की है, तुम्हें सजा होगी। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों ने इसको समर्थन दिया, संविधान के खिलाफ गद्दारी की, देश के खिलाफ गद्दारी की। अरे मूर्खों, हे ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों, राजकिशोर जी का समर्थन करने वाले मूर्ख पाखंडियों, राष्ट्र समाज के गद्दारों, CGI का पद राष्ट्रपति के इक्वल होता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है ये राष्ट्रपति के इक्वल होता है। राष्ट्रपति को ये शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है, तो इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। कभी भी ऐसा मत करो, कानून अनुरूप कार्य करो। पहले पुरातत्व विभाग के पास जाओ, फिर गृह मंत्रालय के पास जाओ, फिर प्रधानमंत्री जी के पास जाओ, जब जाके समस्या का हल है। लेकिन CGI पर जूता उछालना एक मूर्खता की पहचान है। ब्राह्मणवादी विचारधारा से प्रेरित लोग हमेशा संविधान के से नफरत करेंगे, बुद्ध और बाबा साहब के सिद्धांत से नफरत करते हैं, अम्बेडकरवाद से नफरत करते हैं, बाबा साहब को गालियाँ बकते हैं, संविधान को गाली बकते हैं। ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण आज हमारा देश इस विश्व के अंदर ना तो शिक्षित विकसित प्रतिष्ठित राष्ट्र आज तक नहीं बना। इसलिए है दम मित्रों, आप सभी मित्रों से निवेदन है कि राजकिशोर तिवारी से कभी भी हमदर्दी न जताएं, उसका समर्थन न करें। ये पागल आदमी है, मूर्ख आदमी है।
इस आदमी को तो सनातन शब्द का अर्थ का नहीं पता। मेरे जो मित्र सनातन शब्द का समर्थन करते हैं, मैं अपने उन मित्रों से भी मेरा प्रश्न है, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा व्याकरण, शाब्दिक अर्थों, उदाहरण सहित सकारात्मक रूप से राष्ट्रीय जनहित हेतु सनातन शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात सनातन शब्द का अर्थ क्या है? हिंदी भाषा व्याकरण, शाब्दिक अर्थों अर्थात संधि विच्छेद, और फिर विच्छेदित शब्दों का अर्थ उदाहरण सहित राष्ट्रीय जनहित और लोकहित हेतु सकारात्मक रूप से और सामाजिक रूप से क्या है? आप सब बताएं। बेवजह को अपने आप तो सनातनी ना कहे। सनातनी तो बुद्धिस्ट होते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा है। मैं भी खुद अपने आप को सनातनी बोलता हूँ। ये तो तथागत बुद्ध में अब धम्म पद में कहा है, ऐसे धम्मो सनातनो, ऐसे धम्मो संतनो। अतः ये सनातन शब्द का अर्थ क्या है आप बताएं। और विष्णु जी के विषय में आप बताएं, विष्णु जी किस युग में पैदा हुए, किस युग में इनकी मृत्यु हुई, जिस युग में पैदा हुए उस युग का नाम क्या था, जिस युग में ये पैदा हुआ उस युग की आयु क्या थी, जिस युग में ये मृत्यु को प्राप्त हुआ उस युग का नाम क्या था, उस युग जिस युग में इनकी मृत्यु उस युग की आयु क्या थी, अर्थात आज से कितने साल पहले ये पैदा हुए और ये कितने वर्ष में इनकी ये मृत्यु प्राप्त हुए, अर्थात 2025 से लेकर जब ये पैदा हुआ आज कितने साल हो गए जब तक। हे दब बंधुओं, किसी को बेवजह के विरोध ना करें। यदि विरोध करना है तो तथ्य तर्क को प्रयोग आधारित करें। किसी विशेष जाति, विशेष धर्म या विशेष व्यक्ति का विरोध ना करके उसके गुणों, व्यवहार, उसकी आदतों के आधार पर विरोध करें। विचारधारा का विरोध करें, किसी समुदाय का विरोध ना करें, किसी जाति या पद्धति का विरोध ना करें। हे दब बंधुओं, राष्ट्रीय जनहित और लोकहित हेतु मेरी इन सारी बातों को सुने और आगे बढ़े। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और भारत और भारतीय राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हे दम बंधुओं, बाबा साहब द्वारा संचालित संगठन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें। राष्ट्रीय ध्वज की 24 तिल्लियों को याद करें। बाबा साहब के द्वारा प्रतिपादित 10 उद्देश्यों को पढ़े लिखे और अध्ययन करें। बाबा साहब द्वारा राष्ट्रीय जनहित और लोकहित में प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञा और 22 सिद्धांतों का पालन करें, जिससे हमारा देश विश्व में नंबर 1 और विकसित राष्ट्र बने।